मेरा नाम मुक्तेश तन्मय है। आकाश से मैंने 2 ईयर क्लासरूम कोर्स किया था नीट 2025 के लिए। आकाश तो मोस्टली चूज़ किया था क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स के बारे में सुना था मेडिकल में मोस्टली, और सुना था कि फैकल्टी और मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में भी, तो इसलिए तो ओवरऑल मिला के फिर आकाश ही ज्वाइन करना था मेडिकल के लिए सोचा। एंड थे आकाश का स्कॉलरशिप टेस्ट है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह उसके बारे में सुना है, मैंने अटैम्प्ट भी किया था आई थिंक 2 बार। तो उससे एक तो बहुत सारे बच्चों के इसमें कंपटीशन होता है, तो बहुत सबसे कंपटीशन करके पता चलता है कि हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स में हम लैग कर रहे हैं, तो उस पर इम्प्रूव कर सकते हैं आगे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अब ऐसे कोई एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आई थिंक मेरा जो मेन फोकस पॉइंट होगा वो है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस और एरर एनालिसिस को आप कपल करते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग थ्योरी पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन थ्योरी के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्ट्रैटेजी में। जैसे आपने एक बार थ्योरी रीड किया, फिर उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, फिर उसमें जो एरर्स आपने फाइंड की, फिर उसको आप एक जगह पे नोट करो और उसको रिवाइज़ करो। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वैसे ही क्वेश्चंस अगर आप बाद में आएंगे तो आप थिंक कर पाओगे कि उस एरर में जो मैंने आउटकम निकाला था, जो इनसाइट मुझे मिली थी, उसका मैं यूज़ किस तरह दूसरे क्वेश्चन में कर पाऊँगा। इससे धीरे आपका स्कोर इंप्रूव होगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आगे जो एरर्स कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब एरर्स कम हो जाएंगी तब सिली मिस्टेक्स आएंगी। तो सिली मिस्टेक्स का ध्यान देने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और टेस्ट्स को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिससे आप कम से कम टाइम में कम से कम सिली मिस्टेक्स कर पाओ। एक टाइम पे कोशिश करो कि उसको 0 पे ला पाओ, क्योंकि मिस्टेक्स सिली नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक्स हो तो आपको उससे कुछ इंसाइट मिलनी चाहिए, कुछ पता चलना चाहिए कि कौन से टॉपिक मेरे वीक हैं। अगर वो ना पता चले तो वो मिस्टेक वर्थलेस है, किसी काम की नहीं। और साथ में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ब्रेन से हमारे चीज़ें फेड होना शुरू हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद। इसीलिए अगर रिवीजन करते रहोगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब सिर्फ नोट्स पढ़ने से ही रिवीजन नहीं होता है, उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन्फो बार बार ऊपर आती रहेगी। भले आपको फर्स्ट टाइम फील नहीं होगा कि मुझे रिवाइज हो रहा है, लेकिन आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे, मतलब कई दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, ये टॉपिक मैं भूल नहीं रहा हूँ, ये मुझे याद हो गया है। तो मोस्टली तो नीट और बोर्ड का सिलेबस सेम ही होता है। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, आपको 1-1.5 महीने का मार्जिन टाइम रखना चाहिए। तो बात सही है, 1-1.5 महीने का आप मार्जिन टाइम रखो, और उसमें आप बोर्ड के लिए कुछ स्पेशल मत करो, वही सेम सिलेबस ही रीड करो। बस आप क्या कर सकते हो कि बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स को अटैम्प्ट कर लो, ताकि उसका थ्योरी राइटिंग का एक फॉर्मेट पता चल जाए। और अगर आप उसके आंसर्स को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी थ्योरी मुझे किस आंसर में लिखनी है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में ऑब्टेन कर पाऊँ। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको लिखने में 5 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसको आप उतार नहीं पाते हैं, उसमें लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। और एक काम आप कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर की टॉपर्स की आंसर शीट पढ़ सकते हो मेजर सब्जेक्ट में, तो आपको पता चलेगा कितना लिखना मिनिमम इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन में मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए। कई लोग क्वेश्चन के मार्क्स के वेटेज के हिसाब से उससे ज़्यादा ही लिख देते हैं, तो उससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है, और जो मार्क्स आप चाहते हो वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप गलत इन्फो लिख के आए जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पॉइंट के लिए। तो इसलिए, और साथ में आप क्या कर सकते हो, आप जैसे बोर्ड के पेपर्स वगैरह सॉल्व कर रहे हो, तो आप साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नीट वाले भी अटैम्प्ट कर सकते हो, MCQs वगैरह। जैसे कि आपने 2 चैप्टर रिवाइज़ किए, तो आप बोर्ड के सैम्पल पेपर के साथ उसी के साथ नीट वाले भी क्वेश्चंस कर लो, तो उससे वो भी आपका फ्रेश रहेगा। इसलिए NCERT तो नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। अब मोस्टली के आजकल तो सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, तो इसीलिए NCERT रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आपका कोचिंग में कोई टेस्ट है, तो जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं तो उसको आप NCERT से एक बार रीड कर लो। भले ही आपको याद है, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड कर लो, आप उसको गो थ्रू हो जाओ एक बार। तो इससे क्या होगा कि आपको जितने भी चार्ट्स और डायग्राम्स हैं उन पर एक्स्ट्रा ध्यान देना। तो इससे क्या होगा कि ऐसे लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगा कि NCERT की इस लाइन में ये लिखा हुआ है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फो मोस्टली लोग कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं नोट से भी, इन कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ज़रूरी आई थिंक जो लाइन्स उसमें हैं वो आपको याद रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। लास्ट मंथ मेनली मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस लेने से फिर आपको जितना भी याद रहेगा फिर आप भूलना शुरू कर दोगे प्रेशर में। इसलिए स्ट्रेस लेने से ज़्यादा आपको जितना भी याद है आप उन्हीं के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओ। और आपको स्टार्टिंग में लगे कि नहीं, मैं तो पुराने टॉपिक्स भूलता जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, आप कॉन्फिडेंस फिर से गेन कर लोगे। इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है मेनली, और कुछ बहुत स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट आप अटेम्प्ट करते रहो रेगुलरली। और आकाश को मैं बोलूँ तो मैंने इंटेंसिव बैच ज्वाइन किया था लास्ट मंथ में, तो उससे एक तो फ़ायदा रहता है कि हर दिन हमको टेस्ट देने पड़ते हैं मोस्टली, तो आपके जो टॉपिक्स रहते हैं वो फ्रेश रहते हैं, आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं, मुझे भूला नहीं है, मुझे याद है टॉपिक। आकाश की फाइनल टेस्ट सीरीज़ आई थिंक लास्ट मंथ में मैंने अटैम्प्ट किया था, तो उससे मोस्टली यही फ़ायदा है कि जितनी भी एरर्स जो हमारी छूट गई हैं, जैसे कई 2 साल में हमने कई एरर्स की थी, तो वो एरर्स अब हमको याद नहीं है, तो वो एक बार फिर से रिविज़िट कर सकते हैं हम।
तो रिविजिट करने से क्या होगा कि वो जो पुरानी एरर्स हैं उनका आप फिर से एग्ज़ाम के जस्ट पहले देख सकते हो, तो फिर एग्ज़ाम में वो एरर्स आप अटैम्प्ट नहीं करोगे, भले ही कम टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए एक बार टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक्स तो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक्स में आप क्या कर सकते हो, ब्रेक्स में आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो, लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि आपके ब्रेक्स में लिमिट होनी चाहिए कि आप कब तक ब्रेक लेना चाहते हो, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वैसे मोस्टली हम लोग का जो इंट्यूशन होता है हमको बता देता है कि हमको कितना ब्रेक लेना चाहिए, हमको पता चल जाता है, उसके आगे हमें नहीं जाना होता है। तो जब तक आप रिफ़्रेश नहीं हो जाते हो आप तब तक ब्रेक ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनइफेक्टिवली बिना मन के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ब्रेक ले लेते हो, अच्छे से रिफ़्रेश हो जाओ, तब आप 2 घंटे भी इफेक्टिव स्टडी कर लेते हो ना, तो वो 4 घंटे के बराबर है। मोस्टली तो मैं कहूँगा रिसोर्सेज और फैकल्टी का जो सपोर्ट है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे आप लैग कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें फोरसाइट नहीं मिलती है, तो उस चीज़ पे आपको फैकल्टी और फ्रेंड्स आपके सपोर्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली तो वही पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी ये आप खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, गेन करते हो। जब आप रोज़ आते हो यहाँ पे, तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है, तो आप समझते हो कि यहाँ पे स्कोर करने के लिए मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं सबको थैंक करना चाहता हूँ। थैंक यू टू ऑल माई टीचर्स, फ्रेंड्स एट आकाश एंड माई पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली गॉड। आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।